देखिए, ये सवाल जो है ये सिंगर जुबिन गर्ग के जितने फैंस हैं उनको परेशान कर रहा है कि क्या उनकी मौत जहर देने की वजह से हुई। दरअसल ये मामला है असम का। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की रहस्यमय मौत का मामला अब नए मोड़ पर आ चुका है। जुबिन के करीबी और बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने एक बड़ा दावा किया है कि जुबिन को जहर देकर मारा गया है। बैंडमेट शेखर ने और क्या कुछ आरोप लगाए हैं, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सिंगर जुबिन की मौत बनी रहस्य। दुर्घटना या सोची समझी साजिश। नॉर्थ ईस्ट के सुपरस्टार सिंगर जुबिन गर्ग, जिनकी आवाज ने असम ही नहीं पूरे देश में पहचान बनाई, अब उनकी मौत रहस्यों से घिरी हुई है। जुबिन कुछ ही दिन पहले सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। इसी दौरान अचानक उनकी मौत की खबर आई, जिसे शुरू में एक हादसा बताया गया। लेकिन अब उनके साथी गायक शेखर ज्योति गोस्वामी ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। शेखर के मुताबिक जुबिन की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिसे अंजाम देने वालों में उन्हीं के करीबी शामिल थे। जुबिन की मौत पर बड़ा दावा। विदेश में तैयार हत्या का प्लान। बैडमिंटन शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि जुबिन को उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनू महंत ने मिलकर जहर देकर मार दिया। शेखर ने पुलिस को बताया कि दोनों ने जुबिन को जहर दिया और फिर मौत को हादसे की तरह पेश करने के लिए पूरा प्लान विदेश में तैयार किया गया। जुबिन की हत्या का प्लान बेनकाब। सिंगापुर में पैन पैसिफिक होटल में रुके थे जुबिन। होटल के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा भी जुबिन के साथ। मैनेजर सिद्धार्थ, इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत की साजिश। दोनों ने मिलकर जुबिन गर्ग को जहर देकर मारा। विदेश में प्लानिंग के साथ जुबिन की हत्या। मैनेजर सिद्धार्थ ने यॉट के ड्राइवर को हटाया। जुबिन को ड्रिंक दी, जिससे तबीयत बिगड़ी। जुबिन को सांस लेने में दिक्कत हुई तो मदद मांगी। मैनेजर सिद्धार्थ ने कहा, जाबो दे, जाबो दे। शेखर ने आगे बताया, मैनेजर सिद्धार्थ ने असम एसोसिएशन सिंगापुर के सदस्य और एनआरआई तन्माय कुफुन को ड्रिंक की व्यवस्था न करने को कहा। उन्होंने कहा कि वही सबकी ड्रिंक देंगे। जुबिन ने ड्रिंक ली, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे सांस नहीं आ रही थी। शेखर का दावा है कि जुबिन गर्ग के मुंह से झाग निकलने लगा और वो डूबने लगी थी। जब जुबिन ने मदद के लिए चिल्लाया तो सिद्धार्थ ने कहा, जाबो दे, यानी उसे जाने दो। मैनेजर ने बाद में कहा कि ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ही मिनटों में जुबिन की हालत बिगड़ती चली गई और जुबिन की मौत हो गई। गोस्वामी ने यह भी दावा किया है कि जुबिन ट्रेंड स्विमर थी। उसने मुझे और सिद्धार्थ शर्मा को भी तैरना सिखाया था, इसलिए उसकी मौत डूबने से नहीं हो सकती। वहीं असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने खुद जुबिन की मौत मामले पर बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि सरकार इस केस की गहराई से जांच कर रही है और जुबिन गर्ग के विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो 10 अक्टूबर को आने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में मौजूदा संदिग्धों को वापस लाने के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। जुबिन गर्ग मौत मामले में 4 गिरफ्तार। श्याम कानू महंत, इवेंट ऑर्गेनाइजर 1 अक्टूबर। सिद्धार्थ शर्मा, मैनेजर 1 अक्टूबर। शेखर ज्योति स्वामी, बैंडमेट 2 अक्टूबर। आत्मप्रभा महंत, को सिंगर 2 अक्टूबर। जुबिन गर्ग असम के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी और असमी दोनों भाषा में कई हिट गाने गाए थे और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को देश भर में पहचान दिलाई। जुबिन की अचानक मौत ने न सिर्फ उनके चाहने वालों को तोड़ा, बल्कि अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई जुबिन की मौत एक साजिश या कोई दुर्घटना। ड्रिंक में क्या था, ये अब जांच का हिस्सा है। जुबिन की मौत से पूरा असम सदमे में है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में फॉरेंसिक और विजेरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अब सबकी निगाहें 10 अक्टूबर को आने वाली विसरा रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है और पूरे देश को इंतजार है जुबिन गर्ग को आखिर क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ये सवाल जो है ये सिंगर जुबिन गर्ग के जितने फैंस हैं उनको परेशान कर रहा है कि क्या उनकी मौत जहर देने की वजह से हुई। दरअसल ये मामला है असम का। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की रहस्यमय मौत का मामला अब नए मोड़ पर आ चुका है। जुबिन के करीबी और बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने एक बड़ा दावा किया है कि जुबिन को जहर देकर मारा गया है। बैंडमेट शेखर ने और क्या कुछ आरोप लगाए हैं, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं।
मौत बनी रहस्य। दुर्घटना या सोची समझी साजिश। नॉर्थ ईस्ट के सुपरस्टार सिंगर जुबिन गर्ग, जिनकी आवाज ने असम ही नहीं पूरे देश में पहचान बनाई, अब उनकी मौत रहस्यों से घिरी हुई है। जुबिन कुछ ही दिन पहले सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। इसी दौरान अचानक उनकी मौत की खबर आई, जिसे शुरू में एक हादसा बताया गया, लेकिन अब उनके साथी गायक शेखर ज्योति गोस्वामी ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। शेखर के मुताबिक जुबिन की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिसे अंजाम देने वालों में उन्हीं के करीबी शामिल थे। जुबिन की मौत पर बड़ा दावा, विदेश में तैयार हत्या का प्लान। बैडमिंटन शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि जुबिन को उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनू महंत ने मिलकर जहर देकर मार दिया। शेखर ने पुलिस को बताया कि दोनों ने जुबिन को जहर दिया और फिर मौत को हादसे की तरह पेश करने के लिए पूरा प्लान विदेश में तैयार किया गया। जुबिन की हत्या का प्लान बेनकाब। सिंगापुर में पैन पैसिफिक होटल में रुके थे जुबिन। होटल के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा भी जुबिन के साथ। मैनेजर सिद्धार्थ, इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत की साजिश। दोनों ने मिलकर जुबिन गर्ग को जहर देकर मारा। विदेश में प्लानिंग के साथ जुबिन की हत्या। मैनेजर सिद्धार्थ ने यॉट के ड्राइवर को हटाया, जुबिन को ड्रिंक दी, जिससे तबीयत बिगड़ी। जुबिन को सांस लेने में दिक्कत हुई तो मदद मांगी। मैनेजर सिद्धार्थ ने कहा, जाबो दे, जाबो दे। शेखर ने आगे बताया, मैनेजर सिद्धार्थ ने असम एसोसिएशन सिंगापुर के सदस्य और एनआरआई तन्माय कुफुन को ड्रिंक की व्यवस्था न करने को कहा। उन्होंने कहा कि वही सबकी ड्रिंक देंगे। जुबिन ने ड्रिंक ली, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे सांस नहीं आ रही थी। शेखर का दावा है कि जुबिन गर्ग के मुंह से झाग निकलने लगा और वो डूबने लगी थी। जब जुबिन ने मदद के लिए चिल्लाया तो सिद्धार्थ ने कहा, जाबो दे, यानी उसे जाने दो। मैनेजर ने बाद में कहा कि ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ही मिनटों में जुबिन की हालत बिगड़ती चली गई और जुबिन की मौत हो गई। गोस्वामी ने यह भी दावा किया है कि जुबिन ट्रेंड स्विमर थी। उसने मुझे और सिद्धार्थ शर्मा को भी तैरना सिखाया था, इसलिए उसकी मौत डूबने से नहीं हो सकती। वहीं असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने खुद जुबिन की मौत मामले पर बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि सरकार इस केस की गहराई से जांच कर रही है और जुबिन गर्ग के विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो 10 अक्टूबर को आने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में मौजूदा संदिग्धों को वापस लाने के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। जुबिन गर्ग मौत मामले में 4 गिरफ्तार। श्याम कानू महंत, इवेंट ऑर्गेनाइजर 1 अक्टूबर, सिद्धार्थ शर्मा मैनेजर 1 अक्टूबर, शेखर ज्योति स्वामी बैंडमेट 2 अक्टूबर, आत्मप्रभा महंत को सिंगर 2 अक्टूबर। जुबिन गर्ग असम के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी और असमी दोनों भाषा में कई हिट गाने गाए थे और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को देश भर में पहचान दिलाई। जुबिन की अचानक मौत ने न सिर्फ उनके चाहने वालों को तोड़ा, बल्कि अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई जुबिन की मौत एक साजिश या कोई दुर्घटना। ड्रिंक में क्या था, ये अब जांच का हिस्सा है। जुबिन की मौत से पूरा असम सदमे में है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में फॉरेंसिक और विजेरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अब सबकी निगाहें 10 अक्टूबर को आने वाली विसरा रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है और पूरे देश को इंतजार है जुबिन गर्ग को आखिर क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ये सवाल जो है ये सिंगर जुबिन गर्ग के जितने फैंस हैं उनको परेशान कर रहा है कि क्या उनकी मौत जहर देने की वजह से हुई। दरअसल ये मामला है असम का। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की रहस्यमय मौत का मामला अब नए मोड़ पर आ चुका है। जुबिन के करीबी और बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने एक बड़ा दावा किया है कि जुबिन को जहर देकर मारा गया है। बैंडमेट शेखर ने और क्या कुछ आरोप लगाए हैं, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। जुबिन की मौत बनी रहस्य। दुर्घटना या सोची समझी साजिश। नॉर्थ ईस्ट के सुपरस्टार सिंगर जुबिन गर्ग, जिनकी आवाज ने असम ही नहीं पूरे देश में पहचान बनाई, अब उनकी मौत रहस्यों से घिरी हुई है। जुबिन कुछ ही दिन पहले सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। इसी दौरान अचानक उनकी मौत की खबर आई,
जिसे शुरू में एक हादसा बताया गया, लेकिन अब उनके साथी गायक शेखर ज्योति गोस्वामी ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। शेखर के मुताबिक जुबिन की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिसे अंजाम देने वालों में उन्हीं के करीबी शामिल थे। जुबिन की मौत पर बड़ा दावा, विदेश में तैयार हत्या का प्लान। बैडमिंटन शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि जुबिन को उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनू महंत ने मिलकर जहर देकर मार दिया। शेखर ने पुलिस को बताया कि दोनों ने जुबिन को जहर दिया और फिर मौत को हादसे की तरह पेश करने के लिए पूरा प्लान विदेश में तैयार किया गया। जुबिन की हत्या का प्लान बेनकाब। सिंगापुर में पैन पैसिफिक होटल में रुके थे जुबिन। होटल के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा भी जुबिन के साथ। मैनेजर सिद्धार्थ इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत की साजिश। दोनों ने मिलकर जुबिन गर्ग को जहर देकर मारा। विदेश में प्लानिंग के साथ जुबिन की हत्या। मैनेजर सिद्धार्थ ने यॉट के ड्राइवर को हटाया। जुबिन को ड्रिंक दी जिससे तबीयत बिगड़ी। जुबिन को सांस लेने में दिक्कत हुई तो मदद मांगी। मैनेजर सिद्धार्थ ने कहा जाबो दे जाबो दे। शेखर ने आगे बताया मैनेजर सिद्धार्थ ने असम एसोसिएशन सिंगापुर के सदस्य और एनआरआई तन्माय कुफुन को ड्रिंक की व्यवस्था न करने को कहा। उन्होंने कहा कि वही सबकी ड्रिंक देंगे। जुबिन ने ड्रिंक ली, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे सांस नहीं आ रही थी। शेखर का दावा है कि जुबिन गर्ग के मुंह से झाग निकलने लगा और वो डूबने लगी थी। जब जुबिन ने मदद के लिए चिल्लाया तो सिद्धार्थ ने कहा जाबो दे यानी उसे जाने दो। मैनेजर ने बाद में कहा कि ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ही मिनटों में जुबिन की हालत बिगड़ती चली गई और जुबिन की मौत हो गई। गोस्वामी ने यह भी दावा किया है कि जुबिन ट्रेंड स्विमर थी। उसने मुझे और सिद्धार्थ शर्मा को भी तैरना सिखाया था, इसलिए उसकी मौत डूबने से नहीं हो सकती। वहीं असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने खुद जुबिन की मौत मामले पर बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि सरकार इस केस की गहराई से जांच कर रही है और जुबिन गर्ग के विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो 10 अक्टूबर को आने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में मौजूदा संदिग्धों को वापस लाने के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। जुबिन गर्ग मौत मामले में 4 गिरफ्तार। श्याम कानू महंत इवेंट ऑर्गेनाइजर 1 अक्टूबर, सिद्धार्थ शर्मा मैनेजर 1 अक्टूबर, शेखर ज्योति स्वामी बैंडमेट 2 अक्टूबर, आत्मप्रभा महंत को सिंगर 2 अक्टूबर। जुबिन गर्ग असम के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी और असमी दोनों भाषा में कई हिट गाने गाए थे और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को देश भर में पहचान दिलाई। जुबिन की अचानक मौत ने न सिर्फ उनके चाहने वालों को तोड़ा, बल्कि अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई जुबिन की मौत एक साजिश या कोई दुर्घटना। ड्रिंक में क्या था ये अब जांच का हिस्सा है। जुबिन की मौत से पूरा असम सदमे में है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में फॉरेंसिक और विजेरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अब सबकी निगाहें 10 अक्टूबर को आने वाली विसरा रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है और पूरे देश को इंतजार है जुबिन गर्ग को आखिर क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।